हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं इस वीडियो में 1 से 5 सितंबर के बीच जितने भी करंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करूंगा और उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये बगल में बेल आइकन होगा, इसको दबा दें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य को 119 साल बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो वो मिला है किसको? नागालैंड को। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे बड़े वैदिक तारामंडल मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जानी मानी शख्सियत अभिजीत सेन का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो वो थे एक अर्थशास्त्री। ठीक है, इसका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार किस एशियाई ने पहली बार दुनिया के 3 सबसे धनी लोगों की सूची में अपनी जगह बनाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गौतम अडानी। ठीक है, अब आप मुझे बताओ फर्स्ट रैंक पे कौन है, फर्स्ट में कौन है और सेकंड पे कौन है? अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जेम्स एंडरसन। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में किसने मिस दिवा यूनिवर्स का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दिविता राय ने जीता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 31 अगस्त को किया जाता है। आंसर 4 हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चर्चा में रहा सुमंग लीला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिखाइल गोर्बाचोव जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये रूस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश की रानी मैक्सिमा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की है? तो ये कहाँ की राष्ट्रपति है मैक्सिमा? ये है नीदरलैंड की। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में किसने रंग स्वाधीनता का आयोजन किया? किसने? तो वो किया है आपका संगीत कला अकेडमी ने, नाटक अकेडमी ने किया। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चर्चा में रहा परख क्या है? तो परख ये छात्रों के आकलन हेतु नियामक है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था या परिषद ने इंडिया @100 के लिए स्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया है? तो वो किया है आपका प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो वो दिया गया आपका शेरशाह को। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे बेस्ट एक्टर की। तो बेस्ट एक्टर हैं आपके रणवीर सिंह। किस पिक्चर के लिए? 83 की मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का है कृति सैनन। ठीक है, किस मूवी के लिए? मिमी के लिए। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 1। अगला प्रश्न है, 1 सितंबर 2022 को किस राज्य में नुआखाई जुहार उत्सव, ये उस नहीं है, यहाँ पे उत्सव होगा, उत्सव मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा में। और इसी उड़ीसा में ही रज पर्व और धनु यात्रा ये कहाँ मनाया जाता है? रज पर्व और धनु यात्रा ये कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुराग शर्मा को चुना गया है। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है,
अब बात करते हैं अनुराग ठाकुर के, ये कौन है? तो ये हमारे खेल मंत्री हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 31 अगस्त। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में, और इसमें 193 देश शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे में किस राज्य के रेलवे स्टेशन पर हवा से पानी बनाने की मेघदूत मशीन स्थापित की गई है? तो ये कहाँ की गई है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 21 अगस्त 2022 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपना पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल शुरू किया? तो वो किया है आपका दिल्ली सरकार ने। ठीक है, 1 सितंबर 2022 को किसने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर वसुधा गुप्ता। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। कौन सी फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये एक फार्मा कंपनी है जिसने ये वैक्सीन लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, खाली नहीं, ये हाल ही में चर्चा में रहा हिनाम नोर क्या है? ये एक तूफान है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में दुनिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने कहां पर भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो वो की है यहाँ पे हजीरा, गुजरात में। अगला प्रश्न है आपका, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किसे दिया गया? तो ये दिया गया है आपका तदासी हटोरी, बर्नार्डिट मैड्रिड और गैरी वेंजिग, ये यानी कि तीनों को दिया गया है ये पुरस्कार। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहां पर 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सारेक्स का अभ्यास किया? तो ये कहाँ किया था? ये किया है आपका चेन्नई में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने किस राज्य में रेल से और बचाव अभियान शुरू किया है? वेल है, यहाँ रेल नहीं है, यहाँ पे वेल है। वेल शार्क बचाओ, वेल शार्क बचाओ यहाँ पे है, रेल नहीं है। वेल शार्क बचाओ, तो ये कहाँ किया गया है? इनमें से सभी जगहों पर, केरल में, कर्नाटक में, लक्षद्वीप में, तीनों में, चारों। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व नारीवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 सितंबर। चर्चा में रही द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? तो ये है आत्मकथा है ये योगेंद्र सिंह यादव की। हाल ही में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तेजस क्या है? तेजस क्या है? ये है एक लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, हाल ही में संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में किसे अतिरिक्त पद प्रभार किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पल कुमार सिंह को। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फॉरेंसिक रिसर्च के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश की है? तो वो है आपकी दिल्ली पुलिस। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, दिल्ली पुलिस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं,
चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है? तो सिनर्जी एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है। सिनर्जी क्या है? एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है। अगला प्रश्न है 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारतीय नौसेना के नए पताका ध्वज का अनावरण किया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोच्चि में। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। जो नेवी का है झंडा उसको नया बनाया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय, ये हरी नहीं है यहाँ पे, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ चाय नहीं, यहाँ पे जैव विविधता है, जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, नेपाल के साथ ही सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इंडिया और भारत के बीच। अगला प्रश्न है हाल ही में पहला होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दुबई में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 की थीम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। इसका थीम क्या हो जाएगा? सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। ठीक है, ये कब मनाया गया? 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाएगा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। ठीक है, 1 से 5 सितंबर तक मनाया जाएगा। ठीक है, ये कब से इसकी शुरुआत हुई? 1982 से। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन 1 से 5 सितंबर तक के। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमने उसको करवा दिया। ठीक है, अगर आपको वीडियो इम्पोर्टेंट लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।